नोखा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 एवं 13 में एसडीएम शंभुनाथ झा ने नल जल योजना की ली जानकारी। शुक्रवार को बेनीपुर के एसडीएम शंभुनाथ झा के द्वारा नल जल योजना की जानकारी ली गई। इस जानकारी के लिए जिलाधिकारी के द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने वार्ड नंबर 12 और 13 में की गई पाइपलाइन के बारे में जानकारी पहले प्राप्त की। उसके बाद मोहल्ले वालों से उन्होंने घर घर जाकर बात की और पूछा, आपके घर में पानी आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो समस्या कहाँ है। सभी बातों की जानकारी मोहल्ले के लोगों ने दी है। मोहल्ले के लोगों ने कहा है कि पानी का पाइपलाइन तो बिछ गया है, लेकिन पानी आता नहीं है। कभी कभी आता है तो उसमें प्रेशर नहीं रहता है, जिस वजह से पानी लेना नहीं लेना यह एक जैसा है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि गंदे पानी आते हैं, जिस वजह से हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कई लोगों ने यह भी कहा है कि पाइपलाइन घर तक आ गया है, घर के बाहर है लेकिन घर के अंदर नहीं आया है। अन्य कई समस्याएं लोगों ने एसडीएम को सुनाई। वहीं मौजूद एसडीएम ने कहा कि हम लोग का यह निरीक्षण नल जल योजना को लेकर है, क्योंकि बीते दिनों प्रभारी मंत्री के द्वारा अंबेडकर सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक की गई थी, जिसमें वार्ड नंबर 12 एवं 13 में जलापूर्ति नहीं होने की शिकायतें हुई थी। इसी बात को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा हमें अधिकृत किया गया था और इसका औचक निरीक्षण मैं कर रहा हूं। इसकी सारी जानकारी मैं जिलाधिकारी को एक रिपोर्ट बनाकर दूंगा। तो बुलाइए ना, स्पॉट इंक्वायरी करवाइए, उसी के लिए मंत्री हो या कोई भी हो, हम लोग का पैसा लगा हुआ है उसमें। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उसका पैसा नहीं लगा हुआ, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है ना। आप उनको स्पॉट पर बुलाइए, स्पॉट इंक्वायरी करवाइए, तब देखिए ना क्या मजा है, क्या आप सेवा दे रहे हैं। एक वार्ड काउंसिलर को इतना बड़ा एरिया दे दिए, ठीक है। यूपी में मुख्यमंत्री क्या है, योगीनाथ है ना, उसको 2 हैंड मिला हुआ है संभालने के लिए। उसी तरह से इनको दीजिए 2 बता दिए, पानी नहीं मिल रहा है, बूंद बूंद मिल रहा है पानी, है कि नहीं। सब पानी मिल रहा है भाई, पानी नहीं मिल रहा है, लड़का पानी मिल रहा है। इस एरिया से कट गया जो है, लूट खसोट की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। ये एक जगह पर लीक करता है, उसको 10 बार ठीक कराते हैं, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो इससे क्या फायदा जब लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है, रोड पर पानी बह रहा है। आपके वार्ड का क्या स्थिति है? मेरे वार्ड का तो और दूर दराज पूरा हुआ है, पूरा 40% तो घर में कनेक्शन ही नहीं गया है, मेन पाइप नहीं बिछा हुआ है। और जहाँ मेन पाइप गया हुआ है वहाँ लीक की इतनी समस्या है कि लोगों के घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। अभी इसी गली में जाइए, मान लीजिए 10-15 घर है तो 10 घर में पानी जा रहा है, 6 घर में पानी नहीं जा रहा है। ये हर गली का यही स्थिति है। मतलब जितना हाउस कनेक्शन लगा है उसमें 50% में पानी जा रहा है, 50% में बूंद बूंद आ रहा है, 50%, उसके बाद जो 25% बचा उसमें साफ पानी नहीं जा रहा है। सरकार का योजना जो है ये टाइम फिक्स है, लूट खसोट की राजनीति है, कमाओ खाओ पकाओ। जो लोग आए, जो अधिकारी आए, उनको आपने क्या कहा? सर इनसे तो थोड़ा हमको उम्मीद है कि ये अपना स्पष्ट निष्पक्ष जांच रिपोर्ट जमा करे और उस पर आगे की कार्रवाई करे। और बहुत ही हमको इन पर मतलब विश्वास है कि आगे ये अपना काम करेंगे। चूँकि इनसे पहले भी जो आए थे उनके साथ में जेई साहब है, हमने स्पष्ट कहा 2 महीना पहले भी वो आकर के सर्वे करके गए, लेकिन उस पर 5% भी अमल नहीं हुआ। नाम बताइए। निशा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13। कल 19 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हो रही थी, जिसमें वार्ड नंबर 12 नगर निगम के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 में पानी की आपूर्ति नहीं होने का मुद्दा उठा था, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमको जांच का रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में हम वार्ड नंबर 13 और 12 और 13 के वार्ड पार्षद और स्थानीय लोग और विभागीय पदाधिकारी और संवेदक की उपस्थिति में डोर टू डोर जाकर जांच कर रहे हैं, जो इसमें पानी की आपूर्ति घरों में हो रही है कि नहीं, और लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। और जो सभी लोगों से फीडबैक और स्थल निरीक्षण के उपरांत हम अपना रिपोर्ट जिला पदाधिकारी क्या कुछ मिला कर देंगे। सर वार्ड नंबर 12 में जो यहाँ पर वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद भी थे और विभागीय पदाधिकारी थे, कुछ जगहों पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी, कुछ जगहों पे हो रही थी। जो भी है हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है, स्थल निरीक्षण किया है और रिपोर्ट हम जिला पदाधिकारी वार्ड में आया है। अभी तक जो पाए हैं वो सबके साथ जांच किए हैं, स्टेटमेंट भी लिए हैं। हम जिला पदाधिकारी महोदय को रिपोर्ट देंगे। अच्छा, हमको जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था जांच करने के लिए, तो हम जांच करके अपना रिपोर्ट जिला पदाधिकारी महोदय को देंगे और आगे की बात। नाम बताया जाए सर। शंभुनाथ झा, एसडीओ बेनीपुर। जांच करने के लिए तो अधिकारी महोदय आए हुए थे, अभी जांच किए हैं और जांच में जो देखें, जो सत्यता थी वार्ड के अंदर में कि करीब 50% से 60% घरों में जो है सो कनेक्शन लगा हुआ है, उसमें से भी 50% में नल में जल जो है सो सिर्फ बूंद बूंद आ रहा है।
बाकी में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं कहीं कुछ पानी आ भी रहा है, तो उसकी जांच हो गई है और इसमें कमी पाई गई है। कमी तो काफ़ी है, इसमें बहुत ही सुधार करने की ज़रूरत है इसमें, और पूरे काम करने की आवश्यकता है। अभी पाइपलाइन भी करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर भी वार्ड नंबर 12 में अभी बिछना बाकी है, जहाँ की अभी पाइपलाइन नहीं बिछा है और कनेक्शन भी नहीं लगा है, तो उन सभी घरों में जो है सो पाइप जल पहुँचा ही नहीं है। तो प्रभारी मंत्री को प्रभारी मंत्री जी को जो हकीकत में जो बताया गया था कि 100% दोनों 12 और 13 का जो काम खत्म हो गया है, हम लोगों का 100% जल पहुंच रहा है सभी के घरों में, यह बिल्कुल ही गलत था ये रिपोर्टिंग। और आज जो है स्पॉट वेरिफिकेशन हो गया है सर के द्वारा, तो सामने आ गया है सारा रिपोर्ट कि वो झूठ था। उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद यही करते हैं कि आज के जाँच के बाद में काम जो है सो सुचारू रूप से होना चाहिए, अगर इसका प्रभाव रहा तो। अगर ना प्रभाव रहेगा तो फिर वही स्थिति रहेगी। नाम बताइए। उपेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 12, पार्षद। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के सभी क्षेत्रीय कर्मियों को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर लालबाग प्रशाखा कार्यालय में दिया गया प्रशिक्षण। शुक्रवार को विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों को स्मार्ट मीटर लगाने एवं बिलिंग का प्रशिक्षण सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार के द्वारा लालबाग प्रशाखा कार्यालय में दिया गया। वहीं सहायक अभियंता ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद इन सभी मानव बल एवं लाइनमैन को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सही एवं सटीक जानकारी पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि उपभोक्ता को जागरूक किया जा सके। क्षेत्रीय कर्मियों को बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के उपयोग, स्मार्ट मीटर के रिचार्ज एवं दैनिक बिलिंग संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं का सही विपत्रीकरण के साथ साथ बिजली बचत करने की में भी मदद मिलेगी। मौके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुशील सिंह, रंजीत मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन विभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। उत्तर बिहार में उद्यमिता विकास विषय पर होगी चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन विभाग में 30, 31 मई एवं 1 जून को उत्तर बिहार में उद्यमिता विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर दी गई। यह प्रेस वार्ता मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग के सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह पूरी कार्यशाला 3 दिनों की होगी, जिसमें 6 सत्र आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 4 तकनीकी सत्र होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के द्वारा किया जाएगा। और 1 जून को उत्तर बिहार में उद्यमिता का विकास विषय पर इस विभाग में यानी विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला का आयोजन NAC के दृष्टिकोण से महत्व है और IQAC के प्रस्ताव पर यह कार्यशाला के आयोजन का भार इस कार्यशाला के आयोजन का भार इस विभाग को दिया गया है। यह माननीय कुलपति महोदय ने यह दायित्व इस विभाग को दिया है, इसलिए यह विभाग अपने आप को गौरवान्वित समझता है। ऐसे इस विभाग का इतिहास भी रहा है कि प्रायः प्रतिवर्ष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सेमिनार या सेमिनार वर्कशॉप ये आयोजित करता रहा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 2005 में वर्कशॉप हुआ था यहाँ, और इसके बाद फिर इस वर्ष हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं। और इसमें संसाधन पुरुषों के रूप में हम विभिन्न क्षेत्र से लोगों को बुला रहे हैं, जिनके पास काफ़ी ज्ञान और अनुभव है उद्यमिता में, वित्त में, बैंकिंग में, विपणन में, जिसमें प्रमुख हैं जिला औद्योगिक केंद्र के महाप्रबंधक मोहम्मद अंजारुल हक हुसैन, श्रीमती आकांक्षा DDM नाबार्ड, श्री पवन सुरेखा अध्यक्ष वाणिज्य परिषद, श्री KPS केसरी पूर्व अध्यक्ष बिहार उद्योग संघ पटना, CA संदीप अग्रवाल, श्री भुवन सराबगी निदेशक मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री ललित कुमार निदेशक श्री रानी सती एग्री प्राइवेट लिमिटेड, श्री संजीव कुमार वरीय प्रबंधक इंडियन बैंक,
श्री सुशील कुमार, लाभ शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दरभंगा आदि, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, यह उद्यमिता का विकास कैसे हो और क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आखिर कोई नया उपक्रम हम खड़ा करेंगे तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वित्तीय सहयोग कहाँ से मिल सकता है, सरकार की क्या क्या नियम है, फिर सरकार कैसे वित्तीय सपोर्ट देता है नए उद्यमियों को, विपणन में कैसे सपोर्ट देता है, यहाँ का इंटरप्रेन्योरियल कल्चर क्या है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। और मैं यह समझता हूँ कि यह कार्यशाला निश्चित रूप से एक सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि उत्तर बिहार में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है उद्यमियों को विकसित करने का, उद्यमियों को जगाने का, उद्यमिता विकास करने का। इसमें कैसे लोग सम्मिलित होंगे? इसमें सम्मिलित होंगे खासकर हमारे छात्र जो कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स अथवा अन्य भी छात्र जो उद्यमिता अपना उद्यम खड़ा करना चाह रहे हों, वो लोग सम्मिलित होंगे ताकि इनकी बारीकियों को समझे। फिर हमारे शोध छात्र भी सम्मिलित होंगे और ऐसे लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जिनके मन में ये इच्छा है, भले ही हमारा छात्र हो या नहीं हो, लेकिन अगर उनके मन में है कि हम उद्यम खड़ा करें, अपना उद्योग खड़ा करें, तो ऐसे लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। प्रोफेशनल सम्मिलित होंगे, शिक्षक सम्मिलित होंगे और इसके लिए एक टोकन रजिस्ट्रेशन फी रखा गया है, जो शिक्षकों, उद्यमियों, प्रोफेशनलों के लिए 1000 है और शोध छात्र के लिए 750 रुपये हैं और छात्रों के लिए मात्र 500 रुपये हैं। 3 दिन तक यह कार्यशाला चलेगा, 6 सत्रों में विभाजित है, जिसमें प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र है और अंतिम सत्र वैलिडिटी सेशन है और बीच में 4 तकनीकी सत्र है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। कैदराबाद के अलवा पोखर से गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया गया बरामद। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद अलवा पोखर से ALTF एवं विश्वविद्यालय थाना की पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में नेपाली निर्मित सोफिया शराब बरामद किया गया है। ALTF को यह गुप्त सूचना मिली थी कि कैदराबाद के अलवा पोखर में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर ALTF ने विश्वविद्यालय थाना के सहयोग से यह शराब बरामद किया है। आपको बता दें कि 180 ml की बोतल में यह शराब है जो 16 बोरा है। तो वहीं यह शराब जिस व्यक्ति के घर से पकड़ा गया है वह मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि राम सेवक यादव उर्फ नेपाली यादव के घर के पीछे स्थित अलवा पोखर जो अब डबरा सा बन गया है, उसमें से यह शराब बरामद किया गया है। वह व्यक्ति मौके से फरार है, लेकिन पुलिस अब कार्रवाई तेज कर दी है और उसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। ये नेपाली शराब है, विदेशी है और अब पकड़े अलवा पोखर में वार्ड नंबर 12 नाका नंबर 2 के हैं। कोई नामजद भी है सर, किसी का नाम? हाँ है, किसका? राम सेवक यादव उर्फ नेपाली यादव। तो क्या वो फरार है? हाँ फरार है, यहाँ पर नहीं है, अलवा पोखर से बरामद हुआ। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई थाना में दे दिया, थाना को प्रूफ कर दिए है, थाना वाला कार्रवाई करेंगे, उसके बाद केस होगा। सोरा बोला ASI मोहम्मद अफरोज अहमद। 2 बिहार मेडिकल बटालियन एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शुक्रवार को 2 मेडिकल NCC यूनिट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर संजीव, CTO डॉक्टर अजय राम, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट राम बाबू खेतान, 2 बिहार मेडिकल बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अजय सिंह, नागेंद्र झा, महिला कॉलेज के ANO लेफ्टिनेंट ममता रानी, सूबेदार अयप्पन एवं कर्नल करण मौके पर मौजूद थे। सर्वप्रथम फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राम बाबू खेतान एवं कर्नल अजय सिंह के द्वारा किया गया। उसके उपरांत सबसे पहले ब्लड डोनेट करने वाले सेना के सूबेदार महेश देशमुख रहे। कैडेट काजल कुमारी, मृत्युंजय, जीवेंद्र निधि एवं ANO लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता रानी आदि कई लोगों ने अपने रक्तदान दिए।
तो मैं एनसीसी के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया है। मैं तो रेड क्रॉस का चेयरमैन हूँ, डॉक्टर राम बाबू खेतान, और उन्होंने हम लोगों से कुछ सहयोग मांगा था, हम लोगों ने सहयोग किया है। और इस तरह का प्रोग्राम मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि फ्यूचर में भी वो करते रहें, ताकि जितने भी हमारे मरीज हैं उनको ब्लड की आवश्यकता जब भी पड़े हो जाए। इसके साथ ही मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ब्लड की जो आवश्यकता पड़ रही है उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम लोगों को कुछ ड्राइव करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो आपको रोड एक्सीडेंट है, कैंसर के मरीज़ हैं या थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। तो रोड एक्सीडेंट के बचाव के लिए हम लोगों को रोड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। थैलेसीमिया के मरीज़ जिनको कि प्रायः ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनका अगर काउंसलिंग हो, थैलेसीमिया 2 तरह के होते हैं, तो उसका काउंसलिंग हो शादी विवाह के पहले, तो थैलेसीमिया के मरीज़ भी बहुत कम मिलेंगे और ब्लड की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। अभी भी जितने ब्लड की आवश्यकता पड़ती है उतनी हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और इसी तरह के प्रोग्राम में हम लोग चाहते हैं कि ब्लड जिनको भी जब भी आवश्यकता पड़े उनको मिलता रहे। सर अभी भी देखा जा रहा है बहुत लोग ब्लड ये भ्रांतियाँ हैं। ब्लड देने से फ़ायदा ही है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि नहीं होती है। एक जो आदमी है जो कि समझिए कि बीमारी नहीं है किसी भी तरह की, वो साल में कम से कम 4 बार तक ब्लड दे सकते हैं, कुछ नहीं होती है। इवन समझिए कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उतना ब्लड 24 घंटा के अंदर में हम लोगों के शरीर में बन जाता है। ये एक तरह का ब्लड बनाने का ये कसरत है, एक्सरसाइज है। हम लोग जितना ब्लड डोनेट करेंगे उससे ज़्यादा ब्लड हम लोगों के शरीर में बनेगा, और बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर कभी कुछ ज़रूरत भी पड़ी तो हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ब्लड डोनेट अगर रेगुलर हम करते रहें तो नहीं होगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे कैंप लगाते हैं, हाल में भी लगाए हैं, एनसीसी के ही सहयोग से लगाए हैं, कमतौल में हम लोगों ने लगाया है। कितना अभी यहाँ पे मेरा अंदाज़ा है कि 40-45 के लगभग हम लोगों का टारगेट है, अब जितना हो पाए। 24 मई को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति में योग का महत्व विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का किया जाएगा आयोजन। इग्नू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों पर मनाया जा रहा है। मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष मनाए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर योग दिवस को योग के महत्व के रूप में मनाया जाए। इसके तहत 12 मई से 20 जून के बीच व्याख्यान, डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार, वेबिनार तथा योग कैंप आदि 50 तरह के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अंतर्गत दरभंगा क्षेत्रीय इग्नू कार्यालय पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 24 मई को 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस बात की पूरी जानकारी इग्नू के क्षेत्रीय समन्वयक के द्वारा मीडिया को दी गई। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा 24 मई 2022 को अपने अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज और बाकी अध्ययन केंद्रों के साथ साथ में योग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और इस कार्यक्रम में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो पूरा जो प्रबंधन है वो हमारे वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जीडी कॉलेज बेगूसराय से प्रोफेसर कमलेश कुमार जी भी होंगे, साथ में सीएम आर्ट्स कॉलेज से डॉक्टर आर.एन. चौरसिया जी भी रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा सभी जितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, जितने हमारे अध्ययन केंद्र हैं और बाकी जितने भी क्षेत्रीय केंद्र हैं, उन सबको भी प्रतिभाग के लिए हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। अगर मैं विषय की बात करता हूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सार्थक विषय है जो इस हम 1 दिवसीय वेबिनार में लेके चल रहे हैं। जैसे स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो आप जानते हैं कि समय के हिसाब से बहुत अधिक इस तरह की जो हम लोगों की दैनिक दिनचर्या है जिसमें स्ट्रेस को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोग चर्चा करेंगे इस वेबिनार के साथ में। इसके अलावा योग किस तरह से अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकता है, या जैसे किसी को नशा है, डी एडिक्शन को लेके किस तरह से योग को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो इस पर भी बहुत अच्छी चर्चा होगी। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को अवश्य जुड़ें, कार्यक्रम को देखें।
अपना परिचय से। डॉक्टर राजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। एमएमटीएम महाविद्यालय के सभागार में विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। शुक्रवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा की अध्यक्षता में यह आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने गीतकार रविंद्र के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए घोषणा की कि मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के दौरान प्रकाशित होने वाले संस्थान के मुख्य पत्रिका अर्पण का इस बार का अंक रविंद्रनाथ ठाकुर के विशेषांक पर होगा। तो वहीं इस मौके पर मौजूद आए लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। मिथिला विभूति पर्व संपन्न भऽ मिथिला के सब विधा के संगीत हुनका कंठ में छलनि। आई समस्त मिथिला प्रवासी मैथिली सब आई शोकाकुल है। हम अपना तरफ से विद्यापति सेवा संस्थान के तरफ से 8 करोड़ मैथिली स्पीकिंग जो हमारे मिथिला में सब गोटे शोकाकुल छी। वही अश्रु झरल नैन सब हिनका श्रद्धा सुमन चढ़बै छी। रविंद्रनाथ ठाकुर जी, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्यकार छलाह, गीतकार छलाह, संगीतकार छलाह, सिनेमाकार छलाह, जे कही सएह